हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। नवरात्रि आ रहे हैं और हम लोग नवरात्रि की एक पूजा होती है कन्या पूजन। बिना उसके नवरात्रि सफल नहीं मानी जाती है और हम यहाँ पर अपने यहाँ कन्याओं को मार रहे हैं या कन्याओं को नहीं पैदा होने दे रहे हैं। तो आज मेरी कहानी कुछ इन्हीं बातों की तरफ इंगित कराती हुई है। पहले तो आज के ज़माने में फिर भी लोग बेटियां चाहते हैं, पर एक ज़माना था हम लोगों के टाइम पर, पहले लोग बेटियों को नहीं चाहते थे। उनका भ्रूण लिंग परीक्षण करा के उनको अबॉर्ट करा दिया जाता था। तो आज मेरी कहानी कुछ इन्हीं बातों की तरफ इंगित कराती हुई है। कन्या। सुगंधा प्रेग्नेंट थी। उसके पहले एक बेटी को उसने जन्म दिया था। उसके घर में उसकी जेठानी को भी 2 बेटियां थीं। उनकी सास चाहती थी कि कहीं न कहीं अब की बार उनकी बहू को एक लड़का हो जाए जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके। उन्होंने सुगंधा को हर चीज़ खिलाया पिलाया। जब सुगंधा 3 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने उसका परीक्षण कराने का निश्चय किया। सुगंधा की सास ने डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने तो पहले तो मना किया कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा जोर डाला तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, तुम इनका लिंग परीक्षण करा लो। अगर ये लड़की होती है तो हम ये सफैया करा देंगे, लड़का होता है तो हम आगे दवा कंटिन्यू रखते हैं। ये बातें जब सुगंधा को पता चली तो उसे बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि वो उस बच्चे को महसूस कर रही थी। 3 मंथ में वो उस बच्चे से जुड़ सी गई थी। रात में सुगंधा सो रही थी, तभी उसे किसी बच्चे ने आवाज़ दिया, माँ क्या तुम मुझे अपने से अलग कर दोगी? क्या मेरा अस्तित्व तुम ख़त्म कर दोगी? क्या तुम मुझे मार दोगी? सुगंधा हड़बड़ाकर उठी। वो इधर उधर देखने लगी। पास में कोई बच्चा नहीं था, पर उसे उस बच्चे की आवाज़ कहाँ से आई वो समझ नहीं पा रही थी। वो इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसे फील हुआ कि उसके पेट में कुछ हलचल सी हुई है। उसने अपने पेट पर हाथ रखा तो उसे फील हुआ कि जैसे उसका बच्चा उससे ये बातें कह रहा हो। वो सकपका सी गई, क्योंकि उसे पता था कि कल उसके बच्चे का लिंग परीक्षण होने वाला है। अगर वो लड़की हुई तो उसे मार दिया जाएगा। उसने अपने पति से कहा कि मैं ये परीक्षण नहीं कराऊंगी, जो भी होगा देखा जाएगा। हमारी किस्मत से जो भी बच्चा आएगा वो हमारी किस्मत होगा। हमारी तो एक बेटी है ही, और बेटियां भी आजकल बेटों से कहीं कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में अपना नाम पैदा कर रही हैं। सुगंधा के पति ने कहा कि हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें कौन सी शादी करनी, तुम तो पूरे घर में बैठी रहोगी, सारा भार मेरे ऊपर आएगा। मैं कितना कमाऊंगा कि मैं 2 बेटियों का ब्याह करूंगा, और सबसे बड़ी बात कि हमारा वंश यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह भैया के कोई लड़का नहीं है, और जब मेरे भी कोई लड़का नहीं होगा तो हमारा नाम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बेटियाँ कौन सा हमारा वंश आगे लेकर जाएंगी? सुगंधा अपने पति के सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही कि ऐसा मत कराइए, जो भी होगा वो हमारे लिए भगवान की देन होगी। हम उसे अगर मार देंगे तो फिर हमारे ऊपर कितना पाप आएगा। और बेटियां आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं, वो सब कुछ करती हैं। तो उसके पति ने कहा हाँ, सब कुछ करती, मानता हूँ तुम्हारी बात, पर बेटियाँ नाम नहीं चलाती हैं। सुगंधा बहुत परेशान थी। वो किससे अपना दर्द कहती, किससे दुख कहती, पर उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया था। दूसरे दिन हॉस्पिटल बंद था। तीसरे दिन उसको जाना था। दूसरे दिन भी उसने अपने सास से, अपने पति से, सबसे वो गिड़गिड़ाती रही कि मत कराइए ये सब, जो भी होगा वो भगवान का प्रसाद होगा। हम लोग क्या, लड़कियों में क्या अंतर? आज के ज़माने में तो लड़कियां भी सब कुछ कर रही, पर उसकी सास, उसके पति कोई भी मानने को तैयार नहीं। दूसरे दिन सुगंधा के पति ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। सुगंधा भारी मन से तैयार होती है। वो अपने सारे रिपोर्ट अपने पास रखती है। उसका बच्चा उसे बार बार आवाज़ देता है कि माँ क्या तुम मुझे आज मार दोगी? माँ
तुम मुझे बचा लो ना, मैं तुम्हारी आंखों से ये दुनिया देखना चाहता हूँ। माँ बहुत प्यारी ये दुनिया है, मैं इस दुनिया में आना चाहता हूँ, माँ मुझे बचा लो ना। सुगंधा अंदर ही अंदर रो रही थी, उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था कि वो क्या करे। वो हॉस्पिटल आती है, यहाँ पर उसकी सास उसके बच्चे का लिंग परीक्षण कराने के लिए पर्चा बनवाती हैं और एक दो अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं कि जब सुगंधा का नंबर आता है तो तभी वहाँ पर एकाएक पुलिस ने छापा मार दिया। वहाँ पर जितने भी लोग लिंग परीक्षण के लिए आते हैं सबको पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें सुगंधा की सास भी थी और उसके पति भी थे। सुगंधा ने अपनी सास के खिलाफ बयान दिया कि हाँ, उसकी सास उसके बच्चे का लिंग परीक्षण करा के अगर वो लड़की होती है तो उसका अबॉर्शन करा देना चाहती हैं। उसकी सास उसे देख रही होती हैं और वहाँ पर कई लोग इसलिए आए हुए थे कि अगर लड़की होती है तो उसका अबॉर्ट करा दिया जाए। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर को भी पुलिस जेल में बंद करती है, उसकी सास को और उसके हस्बैंड को भी जेल ले जाती है। सुगंधा बहुत खुश होती है, वो उसे लगता है कि उसने अपने बच्चे को बचा लिया। सब लोग कहते हैं कि चलो किस्मत अच्छी थी। एक दो औरतें वहाँ पर कहती हैं कि किस्मत अच्छी थी कि हमारा बच्चा बच गया, वरना आज मेरी सास तो हमारे बच्चे को मरवा ही देती। सुगंधा मुस्कुराई। सुगंधा अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी क्योंकि उसने ही पुलिस को फ़ोन करके सारी सिचुएशन बताया था। आज उसका बच्चा बच जाता है और वो 9 महीने बाद उसके घर में एक नन्ही सी राजकुमारी जन्म लेती है। सुगंधा के पति और उसकी सास भी छूटकर तब तक आ चुके होते हैं। वो उसे तिरस्कार करते हैं उसका और कहते हैं कि इसकी वजह से हमें जेल भी जाना पड़ा और ये पता नहीं किसने फ़ोन कर दिया था कि पुलिस उस टाइम पर आ गई थी। अगर सही उस टाइम पर पुलिस ना आई होती तो आज ये लड़की हमारे घर में जन्म ना लेती। सुगंधा को अपने डिसीजन पर गर्व था, उसने अपनी बच्ची को बचा लिया था। आज उसकी लड़कियां पढ़ लिख कर एक अच्छे पोस्ट पर पोस्टेड हैं, जहाँ पर सुगंधा जब भी उसके पति कुछ कहते हैं तो सुगंधा गर्व से कहती है कि यही वो बच्चियाँ थी जिन्हें मारने के लिए तुमने पूरी तरह से पूरी तैयारी की थी। तो फ्रेंड्स, कन्या, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब तो लोग कन्या को चाहने लगे हैं, अब तो लोग लड़कियों को चाहने लगे हैं, लेकिन एक वक्त था जब लोग लड़की के नाम पर डरते थे कि कहीं लड़की हो जाएगी, उसकी शादी होगी, दहेज देना पड़ेगा और दिक्कतें होंगी सारी। तो उस वक्त लोग लड़कियों को ज़्यादातर लिंग परीक्षण करा के उसे मार दिया करते थे। पर आप खुद सोचिए, हम कन्या पूजन करते हैं, वहाँ पर कन्याओं की ज़रूरत होती है। हम शादी के प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर कन्याओं की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि हर चीज़ में कन्याओं की ज़रूरत होती है। और हमारी सृष्टि भी लड़के और लड़कियों दोनों से चलती है। अगर खाली लड़के हों तो क्या हमारी सृष्टि आगे बढ़ेगी? वंश के नाम पर हम लोग कहते हैं कन्याओं को मार दो और वंश बढ़ेगा। जब लड़कियाँ ही नहीं होंगी तो वंश कहाँ से बढ़ेगा? तो फ्रेंड्स, आजकल वैसे भी कन्याएं बहुत कम हो गई हैं। अगर मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और कन्याओं की रक्षा कीजिएगा हो सके तो। और इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।